नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को संचालित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस का जो मुख्य कार्य है वो मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना होता है। आप जानते होंगे कि जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती हैं और उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं और उसके बाद प्रोसेसर को क्या करती हैं, संचारित। आगे देखिए, कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जो इनपुट युक्ति हैं उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए। इनपुट जो है डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस जो है वे डिवाइस होते हैं जो डाटा एवं अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें बाइनरी या मशीनी रूप में कन्वर्ट कर कंप्यूटर के प्रयोग करने लायक बनाता है। और इसमें मुख्य जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। आज हम कीबोर्ड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हालांकि मैंने आपके लिए कीबोर्ड की एक वीडियो पहले डाल दी है, फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी आए हैं वो और इस वीडियो के माध्यम से कीबोर्ड के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड क्या है? देखिए, कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस में से एक है। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड जो है एक तरह से हमारा एक अभिन्न मित्र बन जाता है और उसके बिना कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं होता है। कीबोर्ड के द्वारा संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। आप जानते हैं कीबोर्ड से हम कोई भी संख्या है, कोई भी अक्षर है वो टेक्स्ट के रूप में, या कोई भी जो विशेष कैरेक्टर हैं
चाहे वो प्लस माइनस हो या स्टार हो, हैज हो, परसेंट हो, तो उनको कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य आदेशित करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर हमको कोई विशेष कार्य आदेशित करना है कंप्यूटर के लिए, तो वहाँ भी हम कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। एक कीबोर्ड में अल्फाबेटिक एवं न्यूमेरिक कीज होती हैं। आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में जो ए से जेड तक की जो ABCD होती हैं उनको हम अल्फाबेटिक, और जो 0 से 9 तक की जो गिनती होती हैं उनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। तो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक कीज जो हैं इनका उपयोग जो है टेक्स्ट एवं न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में कई तरह की एडिटिंग कीज एवं फंक्शन कीज भी होती हैं। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में एडिटिंग की होती हैं, फंक्शन कीज आप सभी जानते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती हैं, जो F1 से लेकर के और F12 तक होती हैं। आगे देखिए, ये जो फंक्शन कीज हैं, एडिटिंग कीज हैं, ये सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आगे देखो, कैप्स लॉक है, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल की कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में 3 जो है लाइट जलती हैं। उसमें नम लॉक की लाइट जो है सबसे फर्स्ट होती है, जो कीबोर्ड में हमेशा जलती है। उसके बाद एक कैप्स लॉक की लाइट जलती है, और उसके बाद आपने देखा होगा स्क्रॉल लॉक की लाइट जलती है। तो ये जो 3 जो की हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको हम टॉगल कीज कहते हैं, जो किसी विशेष फीचर को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे देखिए, ऑन ऑफ का मतलब यहाँ क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि अगर ये लाइट जो है चालू है तो हमारा कीबोर्ड चालू है, और अगर ये लाइट बंद है तो हमारा कीबोर्ड भी बंद है, यानी ऑफ है। आगे देखिए, कंट्रोल है, आल्ट की जो है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में कंट्रोल की 2 होती हैं, आल्ट जो की है वे भी 2 होती हैं, और एक शिफ्ट की होती है वो भी 2 होती हैं। तो इनको हम कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो की हैं कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट, ये दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग में ली जाती हैं। यानी ये की अकेले काम नहीं करती हैं, अपने साथ एक की को लेकर के चलती हैं, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। आगे देखो, अधिकांश जो कीबोर्ड हैं वो नंबर्स इनपुट करने के लिए अलग अलग संख्यात्मक पैड या अनुभाग के साथ आते हैं। कीबोर्ड अर्थात कुंजी पटल उपयोगकर्ता यानी यूजर के निर्देशों या आदेशों अथवा डेटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हम कोई भी निर्देश हैं या आदेश हैं या कोई भी डेटा या सूचना है और उसको कंप्यूटर में प्रविष्ट कराना है तो हम कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। इसके द्वारा सूचना या डेटा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU को भेजा जाता है। और कीबोर्ड जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है।
कीबोर्ड क्या है? एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में एल्फा न्यूमेरिक डाटा को इंटर करने एवं निर्देश देने हेतु प्रयुक्त होता है। कीबोर्ड का आविष्कार 1968 में अमेरिका के क्रिस्टोफर लैथम सोलेज द्वारा किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो 1968 में अमेरिका के क्रिस्टोफर लैथम सोलेज द्वारा किया गया। उन्होंने टाइपराइटर और क्वेरेटी कीबोर्ड का आविष्कार किया था, जो अभी भी सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। आपने देखा होगा आज हम जो कीबोर्ड काम में लेते हैं वो भी क्वेरेटी है, क्योंकि आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि जो अंग्रेजी में सबसे ऊपर QWERTY लिखा होता है वो क्वेरेटी कीबोर्ड का एक प्रतीक है। आगे देखिए कीबोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कीबोर्ड में अक्षरों की सबसे ऊपर वाली पंक्ति जो बाईं ओर होती है उसमें 6 बटन होते हैं QWERTY। आपने देखा होगा QWERTY जिन्हें हम अपर रो कहते हैं, और इसी के आधार पर कीबोर्ड का नामकरण क्वेरेटी कीबोर्ड है। क्योंकि ये जो है क्वेरेटी, ये प्रश्न भी है कि क्वेरेटी का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर है कीबोर्ड से, क्योंकि ये एक अंग्रेजी का लेसन भी है QWERTY और इधर से POIU, तो ये लेसन भी है। तो ये जो कीबोर्ड है ये क्वेरेटी कीबोर्ड हैं। अगला देखिए, कीबोर्ड को प्राथमिक इनपुट डिवाइस या कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक इनपुट डिवाइस भी कहते हैं या स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे वायरलेस कीबोर्ड में रेडियो वेवेज का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल वायरलेस कीबोर्ड आ रहे हैं जिनमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है, तो उनमें जो है रेडियो वेवेज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कीबोर्ड जो है टाइपराइटर की तरह अर्थात CUI सिद्धांत पर कार्य करता है। यह CUI का मतलब है करैक्टर यूजर इंटरफेस। आपसे कोई प्रश्न कर ले, प्रश्न पूछ ले कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लिखेंगे CUI, करैक्टर यूजर इंटरफेस। आगे देखिए, कीबोर्ड को CPU से PS2 यानी प्लग स्टेशन 2 पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, और आजकल कीबोर्ड को जो है USB अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा USB कीबोर्ड आ रहे हैं अब, और उनको कंप्यूटर से USB पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है। आगे देखिए, आजकल प्रचलित कीबोर्ड में बटन्स की संख्या सामान्यतः 104 होती है। जो सामान्य रूप से कीबोर्ड होते हैं उनमें जो बटन्स की संख्या है वो 104 होती है, किंतु कीबोर्ड में फंक्शन की उपलब्धता के आधार पर इनकी संख्या 108 भी होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। कीबोर्ड में उपलब्ध बटन्स जो हैं इनको निम्न अनुसार बांटा गया है। देखिए, अब कीबोर्ड में कौन कौन से की होती हैं, कौन कौन से बटन होते हैं, उनमें आप देखिए
फंक्शन कीज होती हैं, इनको आप सभी जानते हैं। ये F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, इनको आप सभी जानते हैं। ये जो हैं ए से लगाकर जेड तक होती हैं। कंट्रोल कीज होती हैं, कंट्रोल कीज कीबोर्ड में होती हैं। एडिटिंग कीज होती हैं कीबोर्ड में। एल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं जो आप सभी जानते हैं। टॉगल कीज होती हैं कीबोर्ड में, जिनको हम कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक भी कहते हैं। नेविगेशन कीज होती हैं, नेविगेशन वे कीज होती हैं जो एरो वाली होती हैं, अर्थात 4 एरो जो होते हैं इस तरह के आपने देखा होगा कीबोर्ड में, वो नेविगेशन कीज हैं जिनसे हम कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। कीबोर्ड में न्यूमेरिक की होती हैं जिनकी संख्या 0 से 9 होती है, और कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की होती हैं। कॉम्बिनेशन कीज में आल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये आते हैं। तो इस प्रकार ये की हैं कीबोर्ड में। अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं कीबोर्ड में और कौन कौन सी की होती है। तो सबसे पहला होता है एस्केप की। आप सभी जानते हैं कि कुंजी पटल के ऊपरी बाएं कोने पर एस्केप की होती है, लिखा भी होता है ESC। इस की का प्रयोग तुरंत दिए गए आदेश को समाप्त करने में होता है। तुरंत अगर कोई आदेश है उसको समाप्त करना है तो वहाँ एस्केप की का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर पर काम करते समय मौजूद प्रोग्राम में अचानक खुली हुई प्रक्रिया को रद्द करने के काम में भी एस्केप की ली जाती है। अर्थात हम ये कहें कि जो पॉपअप विंडोज को बंद करने के लिए ये एक कुंजी है। आगे देखिए, कीबोर्ड में F1 से लेकर के और F12 तक जो 12 की होती हैं उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। ये हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य करती हैं। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। कीबोर्ड के दाहिने भाग में कैलकुलेटर जैसा एक कुंजी समूह होता है जिसमें 0 से 9 तक के सभी अंक, दशमलव बिंदु, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, फुल स्टॉप ये कुंजी भी होती हैं। कुछ बटनों पर अंक के नीचे कुछ और भी छुपा हुआ होता है। यह न्यूमेरिक कीपैड या नमपैड कहलाता है। आपने नमपैड का नाम सुना होगा। इसमें कुल 17 बटन होते हैं जिसमें 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं वे न्यूमेरिक कीज कहलाते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो न्यूमेरिक की होती है नमपैड में, ये तभी काम करेंगी जब नमलॉक का बटन ऑन होगा। अगर ये बटन ऑफ हुआ तो ये न्यूमेरिक की काम नहीं करेंगे। मतलब नमलॉक का बटन चालू हो तब ये न्यूमेरिक की काम करेंगी, कौन सी? नमपैड वाली, अन्यथा ये काम नहीं करेंगी। आगे देखिए, कीबोर्ड में 4 एरो वाली की होती हैं जिनसे कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जा सकता है। इन्हें हम नेविगेशन कीज भी कहते हैं और इनको कर्सर मूवमेंट कीज भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके ये आ जाता है, मान लो कि कीबोर्ड में नेविगेशन कीज की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 4। आगे देखिए, इसके अलावा कीबोर्ड में 4 और की होती हैं जिनको हम होम एंड
पेज अप और पेज डाउन है, ये जो कीज हैं ये कर्सर को टेक्स्ट पर घूमने में सहायक होती हैं। ये क्या है, घूमने में सहायक होती हैं। अब देखिए होम की का क्या कार्य है। होम की जो है ये कर्सर को टेक्स्ट के प्रारंभ में, और एंड जो की है ये कर्सर को टेक्स्ट के अंत में रखने का कार्य करती है। जैसे माना आपका कर्सर जो है एंड में है और उसको आप प्रारंभ में लाना चाहते हो, तो आप होम की दबा दो तो कर्सर शुरू में आ जाएगा, और एंड की दबाएंगे तो वो कर्सर एंड में आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए पेज अप की से किसी दस्तावेज या फाइल के पीछे के पेज पर ले जाती है, और पेज डाउन जो है उससे कीज, ये पेज डाउन जो कीज है ये कर्सर को दस्तावेज के अगले पेज पर ले जाती है। आगे देखिए बैक स्पेस की, ये नाम आपने खूब सुना रखा होगा। बैक स्पेस की जो है उन अक्षरों या चिन्हों को हटाती है, मिटाती है जो कर्सर के बाएं तरफ होते हैं। अर्थात बैक स्पेस की टेक्स्ट को पीछे से मिटाती है। यानी अगर कोई भी हमसे गलती हो जाती है तो उस गलती को सही करने के लिए, मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। यह टेक्स्ट को पीछे से अर्थात बाएं तरफ से मिटाती है। आपने यहाँ एक बात और समझ लीजिए, डिलीट की जो होती है वो टेक्स्ट को आगे से अर्थात दाएं तरफ से मिटाती है। अब देखिए कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की के बारे में देखो, पढ़ो। यह एक विशेष की है, आपने नाम भी सुन रखा होगा कैप्स लॉक की। जब आप पहली बार इसे दबाते हैं, कैप्स लॉक की को आप पहली बार दबाते हैं अर्थात कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो बड़े यानी कैपिटल लेटर में टाइप हो जाने शुरू हो जाते हैं। कैप्स लॉक अगर ऑन करेंगे तो जो अक्षर आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के वो कैपिटल लेटर्स में आना शुरू हो जाएंगे, और कैप्स लॉक को अगर ऑफ कर देंगे तो ये अक्षर वापस छोटे अर्थात लोअर केस में आने शुरू हो जाते हैं। कैप्स लॉक ऑन होने पर आपने देखा होगा कीबोर्ड पर दाईं तरफ एक हरी बत्ती भी जलती है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जैसी कीज को टॉगल कीज या ऑन ऑफ वाली कीज या इंडिकेटर कीज भी कहते हैं। आगे देखिए शिफ्ट की। आपने देखा होगा कीबोर्ड में शिफ्ट की के दो बटन होते हैं। शिफ्ट की को दबाए रखकर किसी अक्षर को टाइप किया जाता है तो वह बड़े अक्षरों में अर्थात कैपिटल लेटर्स में आता है। अगर हमको माना कोई अक्षर सिंगल है और वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है बजाय कैप्स लॉक दबाने के, तो हम शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट की के साथ जिस अक्षर को हम टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कैप्स लॉक जो है वो ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि जब कैप्स लॉक ऑन होगी तो शिफ्ट की पर प्रभाव उल्टा हो जाता है। यानी शिफ्ट की के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर वो अक्षर छोटे अक्षरों में आएगा अगर कैप्स लॉक ऑन होगी, और कैप्स लॉक अगर ऑफ होगी तो वो अक्षर कैपिटल लेटर्स में आएगा। आगे देखिए जिन कीज पर दो चिन्ह लिखे होते हैं, कीबोर्ड में आपने देखा होगा बहुत सारे बटन ऐसे हैं जिन पर दो चिन्ह होते हैं ऊपर नीचे, तो देखिए उन्हें शिफ्ट के बिना दबाए रखने पर नीचे लिखा चिन्ह आता है। अगर हम शिफ्ट के बिना लिखते हैं तो नीचे का चिन्ह आता है, और अगर शिफ्ट के साथ दबाने पर लिखते हैं तो ऊपर का चिन्ह आता है। उदाहरण के लिए
न्यूमेरिक कीज के मामले में आप प्रत्येक बटन पर 2 अक्षर पाते हैं। इस प्रकार शिफ्ट की को दबाने पर न्यूमेरिक कीज के ऊपर के चिन्ह जैसे एक्सक्लेमेटरी है या @ या हैज, परसेंट, एंड या ब्रैकेट, स्टार्ट, क्लोज जो इत्यादि स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ऐसे बटनों पर कैप्स लॉक का कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे देखिए टैब की। आपने कीबोर्ड में टैब की का नाम सुना होगा और इसका यूज भी आपने किया होगा। टैब को दबाकर आप कर्सर को पूर्व निर्धारित 5 या अधिक स्पेस आगे बढ़ा सकते हैं। टैब की और स्पेस बार में एक विशेषता है कि एक बार टैब की दबाना 5 बार स्पेस दबाने के बराबर होता है। टैब की जो है टेबल में टेक्स्ट को टाइप करने में मदद करती है और इसका कार्य भी टाइपराइटर के टाइप बटन की तरह होता है, जिसका प्रयोग अब सारणी टाइप करने में होता है। जब हम टेबल बनाते हैं और टेबल में मान लीजिए हमको आगे कोई रो लेनी है, तो उस रो लेने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। और कोई मैटर दूर दूर लिखना हो, एक सीध में लिखना हो, तो वहाँ भी हम टैब की का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए एंटर की या रिटर्न की। एंटर की कीबोर्ड में 2 होती है, आपने देखा होगा। एंटर की जो होती हैं ये कंप्यूटर को आदेश देने के काम में आती हैं, अर्थात कंप्यूटर को दिए गए आदेश को चलाने में ये प्रयोग होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में एंटर या रिटर्न दबाते ही आप अगली लाइन पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम वर्ड प्रोग्राम में काम करते हैं और एंटर दबाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कर्सर जो है अगली लाइन पर पहुंच जाता है। कीबोर्ड की जो एंटर की है उसको हम रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग रेखा या पैराग्राफ के अंत को इंगित करने में होता है। आगे देखिए स्पेस बार कीज। इसको भी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि कीबोर्ड में जो सबसे लंबा बटन होता है उसको हम स्पेस बार कीज कहते हैं। इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों या अंकों के बीच स्पेस डालने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम टाइप करते हैं तो अक्षर या अंकों के बीच में हमको स्पेस देना पड़ता है, वहाँ हम स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। यह कीबोर्ड में स्थित सबसे लंबा बटन है। कीबोर्ड में यह एक ऐसी एकमात्र की है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होता है। आगे देखिए इंसर्ट की। इंसर्ट की जो है INS का संक्षिप्त रूप है। यह INS की इंसर्ट और ओवर स्ट्राइक दोनों तरह से ये कार्य करती है। वर्ड पैड में इंसर्ट को पहली बार दबाकर अक्षर या प्रतीक को टाइप करते हैं तो नया टाइप किया हुआ टेक्स्ट पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को दाहिनी तरफ बढ़ाता है। इसे हम इंसर्ट टेक्स्ट मोड भी कहते हैं। यदि आप इंसर्ट बटन को पुनः दबाकर टाइप करते हैं तो नया टाइप किया हुआ टेक्स्ट पहले से ही टाइप किए हुए टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाएगा अथवा उसे हटा देगा। इसे ओवर स्ट्राइक कहते हैं। और जब आप ओवर स्ट्राइक मोड में टाइप करते हैं तो नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट के ऊपर जो है लिखा जाता है। आगे देखिए डिलीट की। कीबोर्ड में आपने देखा होगा डिलीट की भी होती है। इस बटन को दबाकर आप कर्सर के ठीक दाएं अर्थात राइट की ओर के अक्षर को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। डिलीट की जो होती है वो कर्सर के दाहिनी तरफ के अक्षर को मिटाने का काम करती है।
कर्सर जहाँ भी हो वहाँ के अक्षर को आप हटा सकते हैं। डिलीट बटन का आकार बैक स्पेस बटन से भिन्न होता है। बैक स्पेस बटन कर्सर के बाएं तरफ के अक्षर को हटाता है, तो डिलीट बटन जो है कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाता है। इसके बाद अगली की है प्रिंट स्क्रीन की। आपने देखा होगा कीबोर्ड पर एक की होती है प्रिंट स्क्रीन की। जब हम इस बटन का उपयोग करते हैं, इस बटन को दबाते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी प्रोग्राम या टेक्स्ट दिखाई देता है उसकी कॉपी हो जाती है। और यहाँ एक बात और समझ लीजिए, और उसको हम किसी भी प्रोग्राम जैसे पेंट, वर्ड आदि में पेस्ट कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए हमको कोई प्रिंट स्क्रीन लेनी हो, तो स्क्रीन लेने के लिए भी हम इस की को काम में लेते हैं। आगे देखिए एल्फा न्यूमेरिक कीज। एल्फा न्यूमेरिक कीज, प्रत्येक कीबोर्ड पर एल्फा न्यूमेरिक कीज होती है जिनमें अंक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z और सभी सिंबल्स को शामिल किया जाता है। A to Z तक 0 से 9, और ये जो चिन्ह होते हैं एक्सक्लेमेटरी, हैज, परसेंट, कोलन, सेमी कोलन, किसी भी विशेष अक्षर अर्थात चिन्हों को टैप करने के लिए जिन बटन का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सिंबल कीज भी कहते हैं। ये नीचे देखो सिंबल की के उदाहरण भी दिए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, और जो है स्लैश, प्लस, इक्वल, बैक स्लैश, ये सभी जो हैं सिंबल की के उदाहरण हैं। अब देखिए कुंजियों का संयोजन, मल्टी की कॉम्बिनेशन। मल्टी की संयोजन एक या एक से अधिक बटनों का संयोजन है जिन्हें आप एक ही समय में एक साथ दबाते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर्स लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ सी टैप करेंगे तो सी जो है बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसको मल्टी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल बटन अथवा आल्ट जो बटन है का प्रयोग भी हम संयोजन में अधिक करते हैं। कंट्रोल और आल्ट अल्टरनेटिव का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार कंट्रोल प्लस सी को चलाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अक्षर सी को दबाना भी होगा। यह कार्य चलने वाले प्रोग्राम पर निर्भर करता है। जैसे कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों बटनों को अगर हम एक साथ दबाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है दोबारा स्टार्ट या बूट हो जाएगा। तो बूट का मतलब होता है स्टार्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट करना जो है बूटिंग कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि ये है मल्टी की कॉम्बिनेशन। आगे देखिए होम की। कीबोर्ड में आपने होम की देखी होगी और उसके नीचे एंड की देखी होगी। तो कर्सर जिस लाइन में जिस स्थान पर है होम की के प्रयोग से इस लाइन के प्रारंभ में आ जाता है, और कंट्रोल के साथ अगर हम होम की का प्रयोग करेंगे तो वो कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के प्रारंभ में चला जाता है। इसी प्रकार जो एंड की है वो कर्सर जिस लाइन में जिस स्थान पर है एंड की के प्रयोग से वो उस लाइन के अंत में यानी लास्ट में चला जाता है। और अगर हम कंट्रोल के साथ एंड की का प्रयोग करेंगे तो कर्सर जो है संपूर्ण डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। आगे देखिए पेज अप और पेज डाउन। कर्सर डॉक्यूमेंट में जिस पेज पर है पेज अप के प्रयोग से उससे पिछले वाले यानी प्रीवियस पेज पर चला जाता है, और पेज डाउन में कर्सर डॉक्यूमेंट में जिस पेज पर है
पेज डाउन के प्रयोग से उससे अगले पेज यानी नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। स्क्रॉल लॉक बटन आपने देखा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना इसी की के प्रयोग से एक स्थान पर रुक जाती है। पॉज की, इस बटन का कार्य भी स्क्रॉल बटन के समान ही है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रही सूचना को एक स्थान पर रोकने हेतु स्क्रॉल लॉक या पॉज दोनों में से किसी भी बटन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना है, स्क्रॉल लॉक द्वारा रोकी गई सूचना को वापस अगर शुरू करना है तो हमको स्क्रॉल लॉक को ही दबाना होगा, जबकि पॉज बटन द्वारा रोकी गई सूचना को हम किसी भी बटन से दोबारा शुरू कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक से भी कर सकते हैं और पॉज से भी कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट को हम कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। अब आता है कीबोर्ड के प्रकार। तो कीबोर्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वायरलेस कीबोर्ड। इस प्रकार के कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने हेतु कोई वायर या तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है वर्चुअल कीबोर्ड। यह कीबोर्ड किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर प्रोजेक्शन करके बनाता है। और अगला है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यह कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस कीबोर्ड को प्रयोग में लेने हेतु माउस या टच स्क्रीन अथवा किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता ली जाती है। जैसे हम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप या फेसबुक आदि पर मैसेज लिखने हेतु ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।